महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने की संभावनाएं फिर बन रही हैं। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्रालय के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों का पद भी जा सकता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की सरकार में बड़ी बगावत हो सकती है। महाराष्ट्र में जारी तूफान अभी तक थमा नहीं और लगातार इसके बढ़ने की संभावना है। अजीत पवार गुट के शामिल होने के बाद महाराष्ट्र में जारी तूफान अभी तक थमा नहीं और लगातार इसके बढ़ने की संभावना है। अजीत पवार गुट के एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद एक लड़ाई एनसीपी में खड़ी है तो दूसरी जंग सरकार में भी चल रही है। यह लड़ाई मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर है। अभी तक अजीत पवार गुट के मंत्रियों को कोई भी विभाग नहीं मिला है। इसी को लेकर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की देर रात बैठक हुई। एकनाथ शिंदे के आवास पर यह बैठक हुई जिस पर मंत्रिमंडल के विस्तार और विभागों के बारे में चर्चा की गई। यह मीटिंग करीब रात के 12 बजे शुरू हुई, जिसके करीब घंटे भर बाद इसके बाद अजीत पवार अपने बंगले के लिए रवाना हुए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उनके जाने के आधे घंटे के बाद एकनाथ शिंदे के आवास से रवाना हुए। आपको बता दें कि अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को शामिल हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस बात पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, न ही कोई तय हुआ है। क्योंकि 17 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए यह माना जा रहा है कि इससे पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आपको बता दें, खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे गुट के नेता अजीत पवार के और उनके गुट के विधायकों के शामिल होने से नाराज दिखे। कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े मंत्रालय अजीत पवार गुट के मंत्रियों को जा सकते हैं। पिछले करीब 1 साल में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, जिससे शिंदे गुट के विधायकों को अहम मंत्रालय मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे गुट के मंत्रियों की टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया था कि सब कुछ ठीक है और मंत्रालय को लेकर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है।